नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। पीएम किसान की 14वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब किसानों को मिलेगा डबल पैसा। राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। हिमाचल के किसानों के लिए खुशखबरी, मोटे अनाज के बीज पर सब्सिडी दे रहा है कृषि विभाग। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, कहा एथेनॉल गन्ना किसानों की तर्ज पर मक्का उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। किसान धान की खेती के साथ करें मछली पालन, होगा डबल मुनाफा। मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी, कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों को फायदा दे रही है और इस बीच पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। देखा जाए तो सरकार अब तक 13 किस्त किसानों के खाते में भेज चुकी है और अब किसानों को 14वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि नए अपडेट के अनुसार पता चल रहा है कि सरकार जल्द ही किसानों के खाते में पैसा भेज सकती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों को सालाना 6,000 रुपए भेजती है। आपको बता दें कि पिछली बार कुछ किसान अपना वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें 13वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया था। लेकिन अब किसानों ने वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है। अब सरकार जब इन किसानों को 14वीं किस्त का पैसा भेजेगी तब 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए देगी। यानी पिछली बार जिन किसानों को 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था उन्हें 13वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली पूसा में किया गया। वही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भविष्य की जरूरत और चुनौतियों को देखते हुए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में तकनीक को समर्थन मिले। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, खेती में काम करना आसान होगा, मेहनत कम होगी और ज्यादा मुनाफे की स्थिति बन सकेगी। इससे आने वाली पीढ़ियों का भी खेती के प्रति रुझान बढ़ेगा। इसके लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई है। आगे कहा कि कृषि राज्य का विषय है, वही केंद्र सरकार फंड का इंतजाम कर सकती है, योजनाएं बना सकती है और बनी योजनाओं को लेकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। हिमाचल के किसानों के लिए खुशखबरी है। कृषि विभाग मोटे अनाज के बीज पर सब्सिडी दे रहा है। रागी, कोदरा, स्वाग, बाजरा और कुटकी के बीज पर कृषि विभाग 30 रुपए प्रति किलोग्राम अनुदान देगा। वही मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विभाग अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। वही विभाग ने अब तक 40 जागरूकता शिविर भी लगाए हैं। सरकार और विभागीय निदेशालय से जारी आदेश अनुसार मोटे अनाज के बीजों पर विभाग प्रति किलो 30 रुपए का अनुदान दे रहा है। मोटा अनाज किसी भी जलवायु में पैदा हो जाता है। यहाँ वर्षा आधारित खेती के लिए ये उपयुक्त फसल है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में खेती से पानी की निकासी का पूर्ण प्रबंध होना आवश्यक है और इसकी खेती करने के लिए ज्यादा खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कम पोषक मृदा में भी ये अनाज उगाया जा सकता है। मक्का और इथेनॉल पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अनाज आधारित डिस्टिलरी किसानों के साथ उनके क्षेत्र में मक्का के सुनिश्चित उत्पादन और खरीद के लिए सहयोग करेगी। गोयल ने आगे कहा कि पिछले 9 वर्षों में चीनी क्षेत्र आत्मनिर्भर रहा है। पिछले सीजन में किसानों को 99.9% से अधिक भुगतान किया गया था। अब एथेनॉल गन्ना किसानों की तर्ज पर मक्का किसान की आय बढ़ाने और मजबूती के साथ उनका विकास करने में मदद करेगा। इस क्षेत्र में हजारों करोड़ का निवेश आया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के हजारों अवसर सृजित हुए हैं। अधिकतर राज्यों में गेहूं कटाई की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। जुलाई अगस्त के दौरान इन राज्यों में धान की बुआई शुरू हो जाएगी। हालांकि देश के अधिकतर राज्यों में किसान धान की बुआई पारंपरिक तरीके से करते हैं। इससे उनके मुनाफे में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आता है। ऐसी स्थिति में किसान धान की खेती के साथ उसी जमीन पर मछली पालन कर अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं। धान की खेती के साथ मछली पालन करना कोई नई तकनीक नहीं है। सैकड़ों साल दुनिया के कई देशों के विकास और किसान इस तकनीक के सहारे बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। धान खेतों में मछली पालन करने से उसे सभी जरूरी पोषक तत्व हासिल हो जाएंगे। वही मछलियां धान के खेतों में कीटों के नियंत्रण में मदद करेगी। इसके अलावा मछली पालन के चलते धान के खेतों में कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में खेती की लागत में भी कमी आएगी। वही चावल के साथ मछली पालन के लिए खेतों में पर्याप्त जल की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत के विभिन्न शहरों में मौसम कुछ दिनों से सुहाना बना हुआ है। देश के तमाम राज्यों में हल्की से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है।
जिसके चलते मौसम ठंडा बन गया है। देखा जाए तो कल शाम के समय भी दिल्ली और अन्य कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश हुई है। आसार है कि आज भी दिन के समय दिल्ली और कई बड़े शहरों के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। वह दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई है। वह दिल्ली वासियों को जेठ के महीने में सर्द का मौसम देखने को मिल रहा है। लगता है कि मई महीना नहीं बल्कि जनवरी का महीना चल रहा हो। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में आज भी दिन के समय हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। अनुमान है कि दिल्ली में बारिश का दौर आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।